नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पुरानी से पुरानी दारू की लत को छुड़ाने वाली एक दवाई के बारे में। यदि आपको या आपके घर में या फिर दोस्त, रिश्तेदार, परिवार किसी को भी दारू की लत है तो ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी है। इस दवाई का नाम है डिसल्फिराम। इसके और दूसरे नाम भी है जैसे कि टेट्राइथाइल थ्योरियम डाइसल्फाइड, और इसके अलावा इसे एंटाव्यूज भी कहते हैं। तो डिसल्फिराम नाम की जो दवाई है वो मार्केट में अवेलेबल है, केमिस्ट स्टोर्स पर उपलब्ध है। बात करें इसके इस्तेमाल की, यूजेस की, तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म में इस्तेमाल होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो किस तरह से बॉडी में ये काम करती है, तो बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। ये जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज है ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है किसको, अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को। तो होता क्या है कि जो डिसल्फिराम नाम की दवाई है वो एसिटल डिहाइड की मात्रा बढ़ने लगती है। कैसे? क्योंकि वो ब्लॉक कर देती है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। वैसे अगर ब्लॉक कर देंगे तो फिर वो एसिटल डिहाइड जो है उसकी मात्रा बॉडी में बढ़ने लगेगी, क्योंकि कन्वर्जन बंद हो जाएगा। अब उससे क्या होगा कि बॉडी में अगर एसिटल डिहाइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो नोज़िया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स और इस तरह के जो उल्टी, चक्कर, दस्त और बहुत सारी बेचैनी और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आने लगेंगे जैसे लगेगा कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और क्यों ख़त्म होने वाली है? क्योंकि दिमाग में ये रहेगा कि भाई दारू पीने की वजह से हो रही है। और ये सिम्टम्स जो है ये तभी आएंगे जब ये दवाई अगर खिला दी गई और उसके बाद किसी ने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, यानी दारू पी ली, फिर ये सिम्टम्स आने लग जाएंगे। उल्टी, चक्कर, दस्त, बेचैनी, घबराहट और भी बहुत सारे थोड़े डेंजर से सिम्टम होते हैं। देख के आपको ऐसा लगेगा कि परेशानी है उसको। तो फिर वो जो भी जिसको लत है तो वो डर जाएगा कि भाई ये तो दारू मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, तो इसलिए वो सोचेगा कि इस दारू को छोड़ दिया जाए ताकि मेरी ज़िंदगी जो है वो बच सके। अब बात करें कि एब्जॉर्प्शन की, तो जो अल्कोहल है बॉडी में किस तरह से एब्जॉर्ब होता है और मेटाबोलाइज होता है। तो जो अल्कोहल यानी दारू है कंज्यूम करने के बाद जो बॉडी में जाती है वहाँ से वो स्टमक में 25% जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके अलावा जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर 75% जो है इसका वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी डाइजेशन वगैरह जो प्रोसेस है वो लिवर में होता है। इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल यानी कि जो मार्केट में अल्कोहल यानी दारू अवेलेबल है उसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। उसमें जो एक्टिव कॉन्सिक्वेंट होता है इथाइल अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो होता है उसमें। तो वो जो अल्कोहल है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, इथाइल अल्कोहल को एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब जो एसिटल डिहाइड है उसको भी कन्वर्ट करने के लिए, उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए एक एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम होता है जो कि एसिटल डिहाइड को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। अब होता क्या है कि जो डिसल्फिराम यानी दवाई जो हम लेने के बाद जो है वो एसिटल डिहाइड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है इस डिसल्फिराम नाम की दवाई के द्वारा। तो होता क्या है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये फर्दर जो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, इसीलिए जो स्मेल वगैरह है ज़्यादा आती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है निरंतर बनती रहती है बॉडी के अंदर, और पानी भी बनता है। तो इसलिए इसका जो ये लंग्स और किडनी में इसका जो बेसिकली जो लास्ट जो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म वो किडनी और लंग्स में ही होता है। किडनी में मेटाबॉलिज्म होता है, लंग्स से ये एवोपरेट होता है, रिलीज होता है बाहर। तो फिर ये जो है डिसल्फिराम लेने के बाद बेसिकली एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज ब्लॉक किया जा रहा है। तो बॉडी में एसिटल डिहाइड नाम का जो कॉन्सिक्वेंट है ये बढ़ने लगता है। अब क्योंकि अधिक मात्रा एसिटल डिहाइड ये एक तरह से टॉक्सिक एलिमेंट का काम करता है, टॉक्सिसिटी बॉडी में इंक्रीज़ करता है, जिससे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, बॉडी क्रैम्प, पेन और इस तरह की बेचैनी वगैरह टाइप के बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जिससे कि लगता है पेशेंट को या फिर जो दारू पीता है, जो जिसको लत है, उसको छोड़ने का फिर लगता है कि हाँ भाई पीने के बाद तो बड़ी भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए वो सोचेगा यार कि अब छोड़ देना चाहिए।
तो चलिए अब डोज़ की बात करते हैं कि कितनी डोज़ देनी है। तो 500 मिलीग्राम से शुरू करना है। मार्केट में 250 मिलीग्राम की और 500 मिलीग्राम की टैबलेट अवेलेबल है। अगर 250 की मिल रही है तो 2 गोली दिन में एक बार देनी है। कितने दिन तक? 7 दिन तक, यानी कि 500 मिलीग्राम टोटल 7 दिन तक देनी है। इसे लोडिंग डोज कह लीजिए या इनिशियल डोज कह लीजिए। शुरुआती दौर की जो दवाई है वो देनी है 1 हफ्ते तक 500 मिलीग्राम। उसके बाद जो है 1 हफ्ते के बाद 250 मिलीग्राम देनी है मेंटेनेंस डोज। तो ये मेंटेनेंस डोज लगभग इसको 1 महीने तक दे के देखिए। तो काफ़ी जब छोड़ने लग जाएँ तो फिर इसको जो है मेंटेनेंस डोज को कंटिन्यू करिए जब तक कि वो पूरी तरह से दारू को छोड़ ना दें। और फिर अगर लगता है दोबारा ऐसा हो रहा है तो फिर दोबारा ये स्टार्ट की जा सकती है। बाकी जो दवाई देनी है तो ये डॉक्टर की सलाह से ही देनी है। बिल्कुल डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा करके फिर ही ये दवाई मार्केट से लें और कंसल्ट करके लें। डॉक्टर बाकी चीज़ें भी पूछेंगे आपसे कि कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई और समस्या तो नहीं है, ताकि ये दवाई जो है वो नुकसान ना करे। क्योंकि जब सिम्टम्स आने लगेंगे डेंजर वाले, थोड़े से खतरनाक वाले, तो फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि पहले ही डॉक्टर की सलाह से दवाई ले लीजिए। बात करते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट की। तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं ड्राउजीनेस, हेडेक, क्रैम्प, और जो है मेटेलिक टेस्ट है। जो खाने में मेटेलिक टेस्ट आएगा जीभ पे, ऐसा लगेगा कि कोई धातु का स्वाद आएगा। तो ये रही बात आज की दवाई के बारे में। दवाई का नाम एक बार फिर से बताना चाहूँगा, डिसल्फिराम नाम की ये दवाई है, जो कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म को छुड़वाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सब के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद।